अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब रज़ा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है, बाकी हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 1 दिया गया है कि ये दो कालब दिए गए हैं कि हमने ये बताना है कि ये आपस में ज़रब हो सकते हैं या नहीं। मैं आपको बता दूं कि दो कालब कब ज़रब होते हैं। दो कालब उस वक़्त आपस में ज़रब होते हैं जब पहले कालब की कालम और दूसरे कालब की कितारें, इन दोनों की तादाद आपस में बराबर हो तो ये कालब आपस में ज़रब हो सकते हैं। मैंने ये 3 जुज़ लिखे हैं, उसके एक जुज़ रह गया, वो आप खुद देखना। अब हम देखते हैं कि पहले कालब की कालमों की तादाद दूसरे कालब की कितारों की तादाद के बराबर है तो ये ज़रबी हासिल मुमकिन है। पहले कालब की एक कालम और दूसरा कालम और दूसरे कालब की एक कितार और 2 कितार। पहले कालब के 2 कालम हैं और दूसरे कालब की 2 कितारें हैं। इसका मतलब ये हुआ हासिल ज़रब इन दोनों का मुमकिन है। ये हमने मालूम कर लिया कि ये मुमकिन है, तो हम नीचे लिख देंगे मुमकिन है। ये आपका सवाल एक जुज़ मुकम्मल हो जाता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मालूम करना है और नीचे क्या लिख देना है, मुमकिन है। अब चलते हैं जुज़ नंबर 2 की तरफ। जुज़ नंबर 2 में वैसे ही करना है कि हमने ये मालूम करना है कि ये दोनों आपस में ज़रब होंगे या नहीं। अगर इनकी पहले कालब की कालम की तादाद और दूसरे कालब की कितारों की तादाद दोनों सेम हुई तो ये भी आपस में ज़रब हो सकते हैं। पहले कालब के कालम 1 2 कॉलम 1 कॉलम 2, दूसरे कालब की एक कितार, ये दूसरी कितार, इसकी भी 2 कालम है। पहले कालब की 2 कालम हैं और दूसरे कालब की 2 कितारें हैं। कालम और कितारों की तादाद सेम है तो ये क्या हुआ, ये भी आपस में ज़रब हो सकते हैं। हम नीचे क्या लिख देंगे, मुमकिन है। ये हमारा जुज़ भी मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं हम जुज़ नंबर 3 की तरफ। इसका भी अगर पहले कालब की कालमों की तादाद दूसरे कालब की कितारों की तादाद के बराबर हुई तो ये भी आपस में ज़रब हो सकते हैं। पहले कालम में एक ही कॉलम है और दूसरे कालम में 2 कितारें हैं। इसका मतलब हुआ कि पहले कालब की कालमों की तादाद दूसरे कालब की कितारों की तादाद के बराबर नहीं है, तो इससे ये साबित हुआ कि ये दोनों कालब आपस में ज़रब नहीं हो सकते। हमने नीचे लिख देना नामुमकिन। हमने सिर्फ़ और सिर्फ नीचे क्या लिख देना, नामुमकिन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, अगर ए बी की कीमतें ये हों तो जुज़ नंबर 1 हम मालूम करते हैं। जुज़ नंबर 2 आप खुद करके देखिएगा, अगर ना हुआ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसकी भी एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। जुज़ नंबर 1 है ए ज़रब बी। हमने सिर्फ कालब ए को बी के साथ ज़रब करना है। सिंपल, ए की जगह ए की कीमत लिख देते हैं, वैसे ही बी की कीमत। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि जब पहले कालब की कालमों की तादाद दूसरे कालब की कितारों की तादाद के बराबर हो तो वो कालब आपस में ज़रब करते हैं। अगर इसके इसी तरह हुआ तो ये भी आपस में ज़रब करेंगे, वरना नहीं ज़रब होगा। पहले कालब के 2 कालम हैं, दूसरे कालब की 2 कितारें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में ज़रब हो सकते हैं। ये हमने इनका हासिल ज़रब मालूम करना है। हमें पता तो चल गया ये आपस में ज़रब हो सकते हैं। हमने सिंपल करना है, इस कितार को इस कालम के साथ ज़रब देना सबसे पहले, फिर इस कितार को इस कालम के साथ ज़रब करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने तीर लगाए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं, आपने पेपरों में नहीं लगाने। इसका समझाने का मकसद ये कि ये जो टेल है उसको टेल के साथ ज़रब देना है, जो हेड है उसको हेड के साथ ज़रब देना है। इस तरह अब मैं देता हूँ, ये टेल है, इसको टेल के साथ ज़रब देंगे, 3 ज़रब 6 और दरमियान में आएगी प्लस। उसके बाद इस हेड को इस हेड के साथ 0 ज़रब 5, ठीक हो गया। उसके बाद इस कितार को इस कालम के साथ ज़रब देना है, -1 ज़रब टेल की टेल के साथ 6, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस। उसके बाद हेड की हेड के साथ 2 ज़रब 5। अब इनको ज़रब कर लेना है, उसके बाद इनको जमा करना है। 3 ज़रब 6
18 प्लस सिफर जिसके साथ भी ज़रब होगा उसको सिफर कर देता है, तो ये सिफर हो गया। उसके बाद -1 जब 6 के साथ ज़रब होगा 6 माइनस वैसे ही आ जाएगा, प्लस भी वैसे आ गया। उसके बाद 2 जब 5 के साथ ज़रब होगा तो 10। अब इनको जमा करके देखते हैं। 18 में जब 0 जमा होगा तो 18 ही, जब 10 इधर 10 प्लस का है और इधर 6 माइनस का है, जब 10 में से 6 गए 4। ये हमारा छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन था। इसका जुज़ नंबर 2 वो आप खुद करके देखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा शॉर्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा सिर्फ लॉन्ग है। मैं आपको इनमें से एक एक जुज़ करवा देता हूँ, बाकी आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। पहला है क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ नंबर 3। इसमें सिर्फ हमने ये करना क्या है, इस 3 को इसके साथ ज़रब देनी है और इस 0 को इसके साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये अब हमने इस टेल की टेल के साथ ज़रब देनी है और हेड की हेड के साथ ज़रब देनी है। -3 ज़रब 4 और 0 ज़रब 0, ठीक है। जब -3 4 के साथ ज़रब करेगा -12 और 0 हम लिखते ही नहीं हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जुज़ नंबर 1 की तरफ, मतलब पहला जुज़। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ये थोड़ा सा शॉर्ट था। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 1। इसमें हमने सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर ज़रब दी है और जैसे पिछले सवालों में हमने ज़रब दी है, वैसे हमने इसको भी ज़रब देनी है। ये थोड़े से कितारें इसकी ज़्यादा और कॉलम ज़्यादा हैं। वैसे ही हमने इस कितार को इन दोनों कालमों के साथ ज़रब देना है पहले, फिर इस कितार को इन दोनों कालमों के साथ, फिर इस कितार को इन 2 कालमों के साथ ज़रब देना है। ये तीर मैंने इसलिए लगाए हैं कि आपको पता चल जाए कि टेल की टेल के साथ ज़रब देनी है और हेड की हेड के साथ। 2 ज़रब 2 4, दरमियान में आ जाएगा प्लस 3 3 9, ठीक हो गया। एक कालम के साथ होगी। अब इसी कितार की दूसरे कालम के साथ भी ज़रब देनी है। 2 1 2 माइनस वैसे आ जाएगा। अब हेड की हेड के साथ 3 सिफर के साथ ज़रब होगा सिफर। उसके बाद 1 2 के साथ ज़रब होगा 2, 1 3 के साथ ज़रब होगा 3। इसी तरह दूसरी कितार के साथ दूसरे कालम के साथ 1 ज़रब 1 -1 और 1 जब 0 के साथ ज़रब होगा तो 0। उसके बाद इस कितार की इन दोनों कालमों के साथ ज़रब देनी है। 0 2 के साथ ज़रब होगा 0, -2 जब 3 के साथ ज़रब होगा तो -6, ठीक है। उसके बाद इस कितार की इस कालम के साथ ज़रब देनी है। 0 -1 के साथ ज़रब होगा 0 और जब 0 2 के साथ ज़रब -2 के साथ ज़रब होगा तो 0। अब हम इनको जमा करते हैं। 4 और 9 13, 2 और 3 5, 0 6 के साथ ज़रब जमा होगा तो 6 माइनस वैसे आ जाएगी। -2 0 के साथ, -2 -1 0 के साथ, -1 0 का 0। ये था हमारा छोटा सा सवाल। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। किसी सवाल का कोई भी मसला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।